हमार मधी चौपाल के साथी लोग बड़ी संघर्ष करैत ये स्थान पर भी अलन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग के लगा है कि ये सब का करेलती है, कौची कहेलती है, इनका उद्देश्य का है, ये का कहना चाहिए थी। तो ये मगही चौपाल जगह जगह पर लगावे के उद्देश्य है कि मगही भाषा के सरकारी दर्जा कैसे दिलावल जाए। तब एगो सवाल दिमाग में उठा है कि सरकारी दर्जा दिलावे से फायदा कुछ कुछ होते। तो सरकारी दर्जा मिल जाए से बहुत कुछ फायदा होते। जितना सरकार के विभाग है सब में एगो मगही के जानकार रहता थी, मगधे के लोग रहता थी। जितना विद्यालय है उस सब विद्यालय में एगो मगही के मास्टर साहब रहता थी, मगही पढ़ाई थी। और तोर बाल बुतरू मगही भाषा पढ़ के आगे बढ़तो, अष्टम अनुसूची में दर्ज हो जाता है, यानी सरकारी दर्जा मिल जाता है। तो एकरा में जितना प्रकार के कंपटीशन हुआ है तो एगो विषय मगही भाषा भी रहता है। और ये हमार भाषा जेते है ये हमार पुरखन के पुरान भाषा है। एक अपन लिपि है कैथी, हिंदी के अपन लिपि ना है। एक अपन लिपि है कैथी, हिंदी के लिपि देवनागरी है। और पुराना पुराना खतियान या कोनो गांव में जाके पुराना पुराना बुजुर्ग लोग से पूछा तो खतियान भी लिखल, पुरनका खतियान लिखल मिलता है, वो सब कैथी लिपि में मिलते है। आज गांव में पढ़े वाला कोई नहीं मिला है कैथी जो मगही के मूल लिपि है। तो हमनी के कहे के उद्देश्य है कि जे हमनी गांव घर में बोले ही है वो भाषा के प्रचार प्रसार करी और ज्यादा कोशिश करी कि हमनी मगही में बतियाई। अब गांव के लोग जितना मिला थी गांव में तो गेला पर सब मगही में बतिया लगा थी, मगही में बतिया थी। आपने देखी ना भोजपुर में, मिथिला में जो लोग थे सब मैथिली और भोजपुरिया बोला थी। एक भोजपुरिया दूसरे भोजपुरिया से मिला थी तो भोजपुरिया में बात कर रहा थी। एक मैथिली दूसरा मैथिली से मिला थी तो मैथिली में बात कर रहा थी। हम भी गलियो छत्तीसगढ़ तो एगो मगही मिलते आदमी मिलन, बोलते मिलन तो हमारा लगल कि हमारा आदमी मिल गलन। तो भाषा अपन अपन बढ़ा दे, माने एक तरीके से रिश्ता कायम कर दे कि हमार अपन आदमी है। तो ये प्रकार से हमनी के मगही बोले के और मगही समझे के, मगही पढ़े के, मगही के विकास करे के बात करे के जरूरत है। एकरा बचा के रखले थी खास करके हमार गांव देहात के माए दादी। पुराना जमाना में हमनी बचपन में लोरी सुने वाली, चांद मामू अरे आवा बरे आवा। आज गीतवा कहाँ भुला दिलू, आज गीतवा गायब हो गलो। ऐसा ऐसा बहुत सा गीत है जरा भुला दिलू। गांव के दादा लोग काइन गवाल थी, अल्लाह गवाल थी, बिरहा गवाल थी, सोठी बिरजभार गवाल थी, रेशमा चुहड़मर गवाल थी, ये सब भुला गलो। तो कहाँ भुला दिलू? तो एकरा फिर से जगावे लगी, जरा सा मगही भाषा बोलू और जहाँ भी रहा अपन बात मगही में करूँ। काहे कि मगध क्षेत्र जो है, मगध क्षेत्र के बहुत बड़ा क्षेत्र है। इन्हें देखो सोन के किनार से लेकर के और उधर अंग देश तक, इधर विंध्याचल पर्वत से लेके गंगा के किनार तक। तो सोच ल कि इतना बड़ा क्षेत्र के भाषा तो मगही सरकारी दर्जा न पैल को। मैथिली पागल है, 22 भाषा के सरकारी दर्जा मिल रहा है जेकरा पढ़ाई हुआ लेकिन मगही के पढ़ाई ना हुआ। हाले फिलहाल मगही के वैकेंसी निकल रहा जेकरा में 250 सीट मास्टर के हलवा मगही पढ़ल मात्र 6 गो मिलल थू और 6 मास्टर हो गए थू। तो तोर बाल बुतरू मगही पढ़ते तब वही ना मास्टर बनते। अब खोजल जाते कि मगही पढ़ल लिखल मिले, लेकिन मगही पढ़ल लिखल मिलता ही नहीं। तो हमने के कहे के उद्देश्य ये है कि अपन बाल बुतरू के भी मगही भाषा से पढ़ाओ लिखाओ। अब आईए बीए एमए की पढ़ाई भी मगही में हो रही है। इस चलते हमने आग्रह करेली है मगही चौपाल के माध्यम से कि हमारे साथी आग्रह करेलती है कि मगही भाषा के विकास लगी तो उन्हीं समर्पित होगा। जहाँ भी गांव में बैठा अपने भाषा में बतिया, जहाँ भी सरकारी ऑफिस में जा साहब से भी मगही में बतिया, तो विधायक MP आथो उनका से भी मगही में बतिया। तब एगो सवाल तू कर सका है कि आखिर मगही सरकारी भाषा बनते कैसे।
एकरा बने के प्रक्रिया है, कुछ शर्त है, जेकरा में बोले वाला के संख्या, ओकर क्षेत्रफल कितना है, ओकर साहित्य कितना है, ओकर इतिहास कितना है, ओकर भौगोलिक क्षेत्र कितना है, ये सब बात है। तो जनगणना जब होइत है तो ओकरा में अपन भाषा, मातृभाषा मगही लिखावे की जरूरत। सच्चाई है कि हम माय के जन्म से, माय जन्म दिल के जहिया से ओकर मुंह से हिंदी न सुनली, ओकर मुंह से अंग्रेजी न सुनली, ओकर मुंह से मगहिए सुनली। तो हमार मातृभाषा तो मगहिए होलाई, तो मगहिए काहे न लिखावल जाए, ताकि जनसंख्या आज भी पूरे विश्व में देखबहू तो करीब करीब 1.5 करोड़ मगही बोले वाला हाथी। अब बताओ 1.5 करोड़ बोले वाला मगही के भाषा सरकारी दर्जा में नहीं थे। अब देखो ना, असमिया, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, बोडो, उर्दू, संस्कृत, ये सब सरकारी भाषा बन गई। तो हमार मगही काहे न सरकारी भाषा बनते? आई मगही जब सरकारी भाषा बनता है तो सिर्फ भाषा न बनता है, ये हमार बाल बुतरू के रोजगार भी देते, हमार बाल बुतरू के नौकरी भी देते, आई रोजगार से सीधे जुड़ जाते। तो हमारी चौपाल के साथी लोग गीत के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, भाषण के माध्यम से यह बात जगह जगह पर जाके कह रही है। हमने बड़ी लड़ाई के लिए, देखो रेडियो पर भी एगो कार्यक्रम हुआ है 2 दिन, शनिचर के और मंगल के मगही के कार्यक्रम मागधी हुआ है, दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम हुआ है आई ना। तो हमने धरना प्रदर्शन के लिए, तो हमनी के भाषा वहाँ दूरदर्शन पर भी गई और रेडियो पर भी गई। यही प्रकार से हमने आग्रह करी थी कि ज्यादा मगही बोली और मगही पढ़ी, मगही के प्रचार प्रसार में लगी। एगो गीत अपने लोग के बीच रखी थी, एक बाद बात समाप्त कर। मगही मगह देश के रानी, मगही मगह देश के रानी, मगही मगह देश के रानी, मगह के बास सब बोला हथ, मगह के बास सब बोला हथ, इहे मगही बानी, मगही मगह देश के रानी। उत्तर में गंगा के तट तक, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, उत्तर में गंगा के तट तक, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूरब में अंग देश तक, पश्चिम में, पूरब में अंग देश तक, पश्चिम में सोन के तट तक, चारों दिशा में बोलल जाए, चारों दिशा में बोलल जाए, महिमा जेकर बखानी, मगही मगह देश के रानी, मगही मगह देश के रानी। 1.5 करोड़ बोले वाला हथ, मगही भाषी लोग, 1.5 करोड़ बोले वाला हथ, मगही भाषी लोग, पुरखन कैलन ई भाषा में जीवन भर प्रयोग, पुरखन कैलन ई भाषा के जीवन भर उपयोग। 8वां अनुसूची में लावा, सरकारी दर्जा दिलवावा, मिलजुल के सब प्राणी, मगही मगह देश के रानी, मगही मगह देश के रानी, मगही मगह देश के